कहते हैं कि अगर किसी की डेथ समय से पहले हो जाए तो उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वो अपने अधूरे काम न पूरे कर ले। आज का इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही है। आज का ये केस है 2023 का, जब मध्य प्रदेश में इस लड़के की मौत हो जाती है और उसके बाद ये लड़का अपनी माँ के सपने में आकर अपनी मौत की सच्चाई बताता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी माँ लोगों तक ये बात पहुंच जाए। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं करती, वो ये बात अपने तक ही रखती है। तो ऐसा क्या राज था कि एक माँ अपने बच्चे की मौत के बाद भी चुप थी? जब आप पूरा सच जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूरा केस। ये इंसिडेंट है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का, जहां पे 2017 में एक शादी होती है। लड़के का नाम था ध्यान सिंह, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल था, और लड़की ज्योति राठौड़ एक हाउसवाइफ थी। शादी के बाद सब नॉर्मल चल रहा था। 2 लड़के पैदा होते हैं। पूरा परिवार बहुत खुश था। ध्यान सिंह की पोस्टिंग शहर से दूर थी, जिस वजह से वो घर कम ही आ पाते थे, जिसके चलते ज्योति ने ध्यान सिंह से कहा कि वो घर पर बोर हो जाती है, क्यों ना आप मुझे हमारे घर की ग्राउंड फ्लोर पर जो दुकान है उसमें कोई काम खोल दो। जिसके लिए ध्यान सिंह मान जाते हैं। वो दुकान में कुछ प्लास्टिक का सामान रखते हैं। शुरू में दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ज्योति उस दुकान से भी बोर हो जाती है और अपने हस्बैंड को दुकान बंद करने के लिए कहती है। लेकिन हस्बैंड का कहना था कि एटलीस्ट जो स्टॉक पड़ा है तुम उसे बेच लो, या फिर वो एक और आइडिया देते हैं कि हम इस दुकान को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। जिसके लिए 28 अप्रैल 2023 को उस शॉप का इनॉग्रेशन फंक्शन रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुकान का स्टॉक और बढ़ा लिया था। फंक्शन अच्छा चल रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच रात के लगभग 8:15 बजे उनके घर के 2nd फ्लोर के छत से कुछ नीचे गिरता है। गिरने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। जब सब भागकर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जतिन यानी कि उनका बड़ा बेटा घर के छत से नीचे गिरा हुआ था, जिस वजह से उसके सिर पर बहुत चोट आई थी। इसलिए घर वाले उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पास ही के एक हॉस्पिटल में लगभग 24 घंटे वो सरवाइव करता है, जिसके बाद जतिन की मौत हो जाती है। परिवार में दुख का माहौल छा जाता है। सबको लग रहा था कि टेरेस पर खेलते खेलते शायद जतिन का पैर फिसल गया होगा, जिस वजह से वो नीचे गिर गया। परिवार उस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा था। अब उनका बस एक ही सहारा था, उनका छोटा बेटा मोनू। सबने इस सच्चाई को स्वीकार लिया था। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही जतिन की माँ को जतिन सपने में दिखना शुरू हो जाता है। जतिन की आत्मा रोज ज्योति के सपने में आती और उसकी मौत का राज बताती और कहती कि वो ये सच्चाई सबके सामने लेकर आए। लेकिन ज्योति ने इसको सीरियसली नहीं लिया। उसको लगा कि शायद उसको अपने बेटे के जाने का सदमा है, वो जतिन को भूल नहीं पा रही। लेकिन धीरे धीरे ये रोज होना शुरू हो गया। वो जब भी आंखें बंद करती उसे उसका बेटा दिखने लगता, जो कि हमेशा उसे एक ही बात कहता कि तुम क्यों सबको सच नहीं बताती? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले? ये सब रोज चलता, जिस वजह से ज्योति सो तक नहीं पा रही थी, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे जब ध्यान सिंह ने ये बात नोटिस की तो वो उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां पर उसका कंप्लीट चेकअप हुआ। लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो एकदम फिट थी। लेकिन ज्योति की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर ज्योति का हस्बैंड उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गया, ये सोचकर कि शायद इन्हें कुछ समझ आए। लेकिन यहाँ पर भी जब उन्होंने ज्योति के साथ कुछ सेशन किए तो उन्होंने भी पाया कि ज्योति को कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। लेकिन घर ले जाने के बाद ज्योति का फिर वही हाल। अब उनको यही लगने लगा था कि ज्योति पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या फिर उस पर किसी प्रेत का साया है। उन्होंने ज्योति को तांत्रिक, पंडित, मंदिर, मस्जिद, मौलवी हर किसी के पास ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। अब जतिन की मौत को लगभग 1 महीना होने वाला था और ज्योति हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अब आखिर उसने अपने पति को सच बताने का निर्णय लिया। ज्योति ध्यान सिंह को बताती है कि जतिन की मौत टेरेस से गिरने से नहीं हुई, बल्कि उसने खुद अपने बेटे को धक्का दिया था।
और कारण ये बताया कि मैंने उसको दुकान के सामने धक्का दिया था कि उसे थोड़ी बहुत चोटें लगे और मैं उस दुकान को श्रापित कहकर बंद करवा सकूं। लेकिन ध्यान सिंह को ये कारण हजम नहीं हुआ। उसे शक हुआ कि मामला कुछ और है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ज्योति अपने बच्चे, जिसको 9 महीने उसने कोख में रखा, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ज्योति बहुत एक्सप्लेनेशंस दे रही थी, लेकिन ध्यान सिंह कन्विंस नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ सोचकर ध्यान सिंह ने ज्योति को माफ कर दिया और उसके साथ नॉर्मली रहने लगा। कुछ दिन बाद जब ज्योति कंफर्टेबल हो गई तो ध्यान सिंह ज्योति को टेरेस पर ले गया और उस इंसिडेंट को दोहराने के लिए कहा। लेकिन ज्योति ने जो भी बताया कुछ भी कन्विंस्ड और क्लियर नहीं था। वो कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह बता रही थी। ध्यान सिंह को मामला गड़बड़ लगा, तो जब ज्योति ये सब बता रही थी तो ध्यान सिंह ने चुपके से उसका ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और पास के पुलिस स्टेशन में ज्योति के अगेंस्ट अपने बच्चे के मर्डर का केस फाइल कर दिया। ज्योति को अरेस्ट कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में ज्योति के साथ फिर वही सब होने लग पड़ा। उसका बेटा उसके सपने में आता और कहता कि माँ, तुम पूरा सच क्यों नहीं बताती? जब तक तुम पूरा सच नहीं बताओगी मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। ज्योति की आंखों के सामने हमेशा जतिन ही रहता। अब ज्योति रात को भी वक्त बेवक्त कभी भी उठकर बड़बड़ाने लगती, चीखने चिल्लाने लगती, जिससे कैदियों और पुलिस दोनों को परेशानी होती थी। और साथ ही पुलिस ये भी समझ चुकी थी कि ज्योति कुछ तो छुपा रही है, इसलिए वो फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और इसी दौरान एक और सच उनके सामने आता है और वो ज्योति के मुंह से पूरा सच उगलवाते हैं। तो ज्योति बताना शुरू करती है कि जब वो शॉप पर बैठती थी तो वहां एक उदय नाम का लड़का अक्सर आता था। धीरे धीरे इनमें बातचीत शुरू हो गई, दोस्ती हुई और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। असल में उदय का ससुराल था ज्योति के घर के पास, जिस वजह से वो अक्सर वहां आता जाता रहता और ज्योति से भी मिलता रहता। ये अक्सर अकेले में मिलते थे और उस रात भी जब सभी गेस्ट घर पर आए हुए थे फंक्शन के लिए और नेबर होने के नाते ज्योति ने ध्यान सिंह को इंसिस्ट किया था कि वो उदय की फैमिली को भी बुलाए और वो उस फंक्शन में बुलाए गए। तब रात के करीब 8 बजे ये दोनों मौका पाकर छत पर जाते हैं। लेकिन जतिन अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है कि जहां माँ जाती है वहीं बच्चा जाता है। एक कमरा था ऊपर छत पर जहां ज्योति और उदय दोनों अकेले थे। जतिन जब उस कमरे में जाता है तो वो दोनों को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लेता है, जिसे देखकर ज्योति बहुत डर गई थी। उसे डर था कि वो नीचे जाकर कहीं सब कुछ बता ना दे, इसलिए अपने इस घिनौने सच को छुपाने के लिए वो जतिन को टेरेस से धक्का दे देती है, जिससे जतिन की जान चली जाती है। सोचिए कैसे एक माँ का दिल ऐसी दरिंदगी के लिए मान गया। जतिन जब हॉस्पिटल में था उन 24 घंटों में भी वो सिर्फ माँ शब्द ही पुकार रहा था। ऐसी माँ जिसने उसे जन्म दिया, लाड प्यार से पाला और फिर मौत के मुंह में धकेल दिया। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।